ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे करंट डेंसिटी चैप्टर का। तो हमने देखा था कि वहां पर एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक कंडक्टिंग वायर होता है जो किसी सोर्स से कनेक्ट होता है, और फिर उसमें ये पूछा जा रहा था कि ये जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब कि जो एरिया का वेरिएशन है उसका प्रभाव किस पर ज्यादा पड़ता है। इलेक्ट्रिक मतलब किस पर प्रभाव पड़ता है, किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कौन कांस्टेंट रहता है एरिया के वेरिएशन के बाद भी और कौन वेरी करता है। तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट, डिप्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी ये बार बार पूछा गया था। मेन यही आपके चार रहते थे जो पूछे जाते थे। अब बाकी ये चार अभी बढ़ा दिए हैं, मान लो ये भी पूछ ही ले कभी तो आपको पता रहे। देखिए हमने कभी कंपेयर किया है, आपको याद होगा कि वाटर, चार्ज, हीट और एयर। और वाटर हाई लेवल से लो लेवल, चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, नेचुरली फ्लो करते हैं। तो इन चारों को एक ग्रुप में रखना ठीक है। तो हम वाटर को कंपेयर कर सकते हैं किससे, चार्ज से, और लेवल को कंपेयर कर सकते हैं किससे, पोटेंशियल से। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कंपैरिजन की जरूरत क्यों है? भाई हमने चार्ज को देखा नहीं है, ठीक है, वाटर हम देखे हैं। तो वाटर से जब कंपेयर करते हैं, जैसे एक ही ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट हों और उस ग्रुप के किसी एक एलिमेंट के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से जान लें, तो आप सारे एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। बस ऐसा ही कुछ है। ठीक है। इसका मतलब हम यदि चार्ज को वाटर से कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर का हम यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब जरा देखें करंट कांस्टेंट होगी कि नहीं, अब ये बात हो रही है। तो जरा यहां देखें, आप जानते हैं I इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। ठीक है। अब ये जो A इंटू वी डी है, A इंटू जो वी डी है, ये होगा कांस्टेंट। क्यों? आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर में 11th में A इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिप्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और जिसको आप के लिख सकते हैं, तो बराबर हो गया यानी इंटू के। नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और के कांस्टेंट है। यदि ये सब कांस्टेंट है तो करंट क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। करंट क्या हो गई आपकी? करंट जो है यहां से कांस्टेंट हो गया। ठीक है। तो करंट कांस्टेंट रहेगी। अब बात हो रही डिप्ट वेलोसिटी की। इसकी बात हो रही है डिप्ट वेलोसिटी की। भाई सीधा सीधा देखो कि ए इंटू डिप्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? तो यहां से डिप्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा के अपान ए। क्या हो जाएगा? के अपान ए। और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन लाना हो तो कांस्टेंट हटा दो, वीडी प्रोपोर्शनल टू 1 अपान ए हो गया, या डिप्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गई। इसका मतलब जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगी वहां डिप्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगी वहां डिप्ट वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है। अब आते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी आप जानते हैं J इज इक्वल टू होता है आई अपान ए। आई अपान ए। और अभी अभी आप प्रूफ कर चुके हैं कि आई कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो कांस्टेंट टर्म को हटा दो तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। इसका मतलब करंट डेंसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? क्रॉस सेक्शनल एरिया के हो गया। अब बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। जरा देखें, आपने ये पढ़ रखा है कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और सिग्मा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो एक प्रकार से कांस्टेंट हटा दिया जाए तो J की प्रोपोर्शनलिटी किस पर चली गई? E पर। इसका मतलब E किस पर प्रोपोर्शनल हो गया? J पर। या आप कह सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल हो गया किसके? 1 अपान ए के। ठीक है, क्योंकि J प्रोपोर्शनल टू 1 अपान ए प्रूव कर चुके थे आप। ठीक, तो यहां ये हो गया। मोबिलिटी। मोबिलिटी किसे कहते हैं?
मोबिलिटी हम आप कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, के बाई ए, क्या लिख सकते हैं, के बाई ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप लिख सकते हैं, सपोज करो तो इसको आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, मान लो सी बाई ए कह दे रहे हैं, क्या कह दे रहे हैं, सी बाई ए, क्योंकि कांस्टेंट लगाए प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो सी बाई ए। यहाँ ए से ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा के बाई सी। के बाई सी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। मोबिलिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बारे में आप जानते हैं आर इज इक्वल टू होता है आपका एम एल अपान यानी स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो यहां पर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस हाई है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसमें होता है यम अपान यानी स्क्वायर टाउ, इसमें एरिया शब्द है ही नहीं है, एरिया नहीं है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यानी स्क्वायर टाउ अपान यम, तो ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। ये क्या है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली है, तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एरिया बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया कम होगी कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को चाहेंगे तो एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे। तो हम देख रहे थे कई बार ये रिवाइज कर करके पूछा जा रहा था, तो इसलिए एक बार में सारी चीजें बता दी गई आपको, ठीक है। अपना वही पुराना काम, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। थैंक्स।